नमस्कार। अगर आपका एलईडी या एलसीडी टीवी ख़राब हो चुका है और आप उसके रिपेयर पर पैसे खर्च कर परेशान हो गए हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज हम आपको लेकर आए हैं नमन सेल्स एंड सर्विसेज पर, जहां पर हर प्रकार के एलईडी और एलसीडी टीवी जो हैं वो रिपेयर किए जाते हैं। चाहे वो किसी भी ब्रांड का एलईडी एलसीडी टीवी हो, भैया उसे बिल्कुल रिपेयर कर देते हैं और आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप अगर किसी शोरूम पर इन एलईडी या एलसीडी टीवी को रिपेयर कराते हैं तो वहाँ से 50 से 60% लेस रेट्स पर भैया इसे यहाँ रिपेयर करते हैं। साथ ही साथ वारंटी भी देते हैं कि अगर आपका एलईडी एलसीडी टीवी बाद में भी ख़राब होता है तो आप उसे आकर यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर दोबारा ठीक करा सकते हैं बिना कोई भी पैसा दिए। तो हम अंदर चलते हैं, भैया से बात करते हैं कि वो कब से ये काम कर रहे हैं, क्यों ये रेट्स का डिफरेंस आता है और किस क्वालिटी में भैया जो है वो वर्क कर देते हैं कि कस्टमर इनके यहाँ बार बार आना पसंद करता है। तो चलिए हम अंदर चलकर यहाँ के ओनर जॉनी राठौर जी से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या पूरा चीज़ है। तो यहाँ पर हमारे साथ जॉनी जी मौजूद हैं। जॉनी जी, आपको कितना समय हो चुका है ये वर्क करते करते? इस ट्रेड में मेरे को 15 साल के करीब हो गए। 15 साल से आप एलईडी और एलसीडी टीवी रिपेयर की लाइन में ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर ग्वालियर में आपको ये ऑफिस जब से आपने डाला है, यहाँ पर आप घर जाकर भी एलईडी और एलसीडी टीवी ठीक करते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा होम सर्विस का भी काम है। तो ग्वालियर में सिर्फ मतलब ग्वालियर के किसी पर्टिकुलर एरिया में या ग्वालियर शहर में कहीं भी? ग्वालियर शहर में कहीं भी, और ग्वालियर के बाहर भी, भिंड मुरैना डबरा दतिया से अगर कस्टमर टीवी लेकर आते हैं या हमारे पास भी बंदे रहते हैं तो वहाँ भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहाँ से बाहर मतलब भिंड मुरैना और दतिया तक आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जॉनी जी, आप यहाँ पर किस ब्रांड के एलईडी और एलसीडी टीवी, कोई पर्टिकुलर ब्रांड है जिसके ठीक करते हैं या सभी ब्रांड्स के? जी बिल्कुल, हम सभी कंपनी के एलईडी टीवी रिपेयर करते हैं। सभी कंपनी के। एक सबसे जो मेन सवाल कस्टमर के मन में आता है या जो संशय पैदा करता है वो दरअसल ये है कि कंपनी पर इतने पैसे लगते हैं और यहाँ सस्ते में हो रहा है, तो इसमें क्या डिफरेंस रहता है? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये डिफरेंस इसलिए आता है कि कंपनी की पॉलिसी होती है कि वो किसी भी पार्ट को रिप्लेस करते हैं जी, और अपने पास उस पार्ट को रिपेयर करने का ऑप्शन होता है, जिसमें रिपेयर में उसके 70 से 80% संभावना रहती है। और कंपनी का 3 या 4 साल में उनकी पॉलिसी में रहता है कि पार्ट डिसकंटिन्यू कर देते हैं, हम उसको रिपेयर कर देते हैं। तो आप इसलिए ये जो रेट्स का डिफरेंस आता है वो दरअसल इसलिए आता है। जॉनी जी, कस्टमर का एक और चीज़ रहता है कि जैसे इन केस आपके यहाँ से उन्होंने टीवी ठीक कराया और उसमें दोबारा से कोई समस्या आती है तो क्या आप उसे ठीक कर देते हैं या दोबारा से पैसे खर्चने पड़ेंगे? बिल्कुल, ये कस्टमर्स के पैसे की वैल्यू का सवाल है। तो अगर वो हमारे यहाँ से रिपेयर कराता है तो हम 3 मंथ्स की इसको जो फॉल्ट हमने रिपेयर किया है उसकी वारंटी प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे कोई भी पार्ट रिपेयर कराएं, आप 3 महीने की जो वारंटी है वो रिपेयर करते हैं और दोबारा अगर ख़राब होता है तो आप उसे ठीक कर देंगे। मैंने यहाँ पर जॉनी जी एक चीज़ और पढ़ी थी कि आप टीवी को अपग्रेड करते हैं, तो ये अपग्रेडेशन में क्या होता है? हाँ, अपग्रेडेशन में ये होता है कि जैसे कई कस्टमर्स का टीवी पुराना है, 10 साल 12 साल एलसीडी या एलईडी, तो उनके मन में ये ख्याल आता है यार अब एंड्रॉयड टीवी आ गया, इसको चेंज कर दें। तो उसमें चेंज करने में उनका डबल लॉस है। वो नया टीवी स्क्रैप में जाएगा और नया टीवी उनको महंगा पड़ेगा, पुराना स्क्रैप में जाएगा। तो हम उसी टीवी को एंड्रॉयड कर देते हैं। आप उसी टीवी को एंड्रॉयड में कन्वर्ट कर देंगे? मतलब ये काफ़ी यूनिक सर्विस यहाँ पर दी जा रही है कि आपके पुराने एलईडी या एलसीडी टीवी को भैया एंड्रॉयड में तो आप ये किस तरीके से करते हैं? इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए हमें उसका मदरबोर्ड चेंज करना होता है और डिस्प्ले आपका वही वाला यूज में आ जाता है। और हाँ, और अगर आप नया टीवी लेंगे तो आपका वो टीवी कबाड़े में जाएगा। तो आप उसी टीवी को अपग्रेड भी कर देते हैं? मतलब गाइज, ये सबसे यूनिक जो चीज़ भैया ने यहाँ पर बताई है कि वो टीवी को अपग्रेड कर देते हैं। मतलब हम हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, बाज़ार से टीवी लाते हैं और हमारे वो जो पुराना टीवी होता है उसको हम ऐसे कबाड़ा सा कर देते हैं और भैया उसी टीवी को आपको एंड्रॉयड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जॉनी जी, एक चीज़ और है कि जैसे आप डिफरेंस वाली बात तो कर ली कंपनी में और यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है, इसके अलावा कस्टमर जो होता है वो इस हिचकिचाता भी है कि भैया हम अपने जो सर्विस सेंटर है वहीं ठीक कराएं, तो कस्टमर यहाँ क्यों आए, इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल राघव जी, इसके लिए कस्टमर के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, पहले वो कंपनी वेरीफाई करके हमारे यहाँ एस्टिमेट कंपेयर कर सकते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि कंपनी में जैसे कस्टमर जाता है तो कंपनी में रिपेयर की पॉलिसी नहीं है, वो तो जो पार्ट उसका ख़राब है सीधे रिप्लेस ही करते हैं। और हमें मल्टी ब्रांड का काम है तो हमें केवल वही करने हैं और इसलिए तो हम उसको रिपेयर भी कर देते हैं।
तो उसमें क्या है ना, कस्टमर को कॉस्टिंग में काफ़ी डिफरेंस दिखेगा। कॉस्टिंग में तो डिफरेंस दिखेगा, मगर भरोसे वाली जो बात है, मतलब कस्टमर यहाँ जो है भरोसे के लिए ये है कि हम पहली चीज़ है कस्टमर को होम सर्विस देते हैं, तो उसकी जो भी इंक्वायरीज हैं वो सारी पूरी करने की कोशिश करते हैं। और उसके घर से टीवी, जैसे बड़ा टीवी है 50 या 55 इंच का एलईडी है, उनको हैंडलिंग में प्रॉब्लम रहता है, तो हम उनके घर से कार से लेकर आते हैं और उसको रिपेयर करने के बाद दे के आते हैं। फुली टोटल हम ही इसको लेते हैं, क्योंकि कस्टमर की हैंडलिंग में कई बार उसमें रिस्क रहता है डिस्प्ले का एंड पकड़ने का या टूटने का, इसलिए तो उससे निश्चिंत रहें कस्टमर्स कि कंपनी से जो सर्विस मिलती है उनको उससे अच्छी हम को देने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ चार्जेस का डिफरेंस वो तो हो ही गया, और उसके अलावा रिपेयर की वारंटी भी दे रहे हैं हम उसको, तो उससे ये नहीं है ना कि उसके जो पैसे की वैल्यू है उसको ऐसा नहीं लगे कि यार हमने दिल्ली बम्बई में कराया, पैसे बेकार चले गए। जो फॉल्ट हम रिपेयर करेंगे उसकी हम उनको 3 महीने की रिपेयर वारंटी भी देते हैं। जैसे आप कोई टीवी, एंड्रॉयड टीवी अपग्रेड करते हैं और कोई कस्टमर उसे अपग्रेड कराना चाहता है, तो उसमें लगभग कितना खर्चा आ जाता है? उसके लिए अगर वो कस्टमर टीवी चेंज करते हैं तो उनको नया टीवी जितनी भी नई की कॉस्टिंग हो, लेकिन उसी को अपग्रेडेशन में हम 2.5 से लेके और 4,000 रुपये तक कर देते हैं। मतलब 2.5 से 4,000 रुपये में एक टीवी अपग्रेड होकर जो नॉर्मल है वो एंड्रॉयड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम नया खरीदते हैं तो 30-40 हज़ार के लगभग खर्च करने पड़ते हैं। तो ये आपने देखा कि अगर आप नया टीवी खरीदेंगे तो आपको जो पैसे हैं वो ज़्यादा ही खर्च करने पड़ेंगे, नए टीवी के लिए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि अगर आप अपग्रेड कराते हैं तो 3 से 4,000 रुपये में आपका जो टीवी है वो एंड्रॉयड में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ ये सर्विस सिर्फ यहीं प्रोवाइड कराई जाती है, तो एक ये काफ़ी अच्छा यूएसपी है यहाँ पर कि आप अपना टीवी अपग्रेड भी करा सकते हैं, वो भी इतने। यहाँ पर आपका जो वर्कशॉप है तो हम इसे भी विजिट करना चाहेंगे, आप प्लीज़ हमें ये वर्कशॉप भी दिखाइए। ये डिस्प्ले टेस्टिंग टेबल है जी, एलईडी का डिस्प्ले टेस्ट होता है इसका। यहाँ पर डिस्प्ले टेस्ट हो रहा है हाँ, कि उसकी लाइफ कितनी है जी, उसमें फॉल्ट क्या है, वो उस तरह से। तो ये डिस्प्ले जो है ये निकाल कर आपने टेलीविजन में से साइड में रखा हुआ है। ये मैंने पहली बार देखा है कि इस तरीके से जो डिस्प्ले है वो वर्क कर रहा है और साइड में रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना अलग तरीके से ये पूरा खोल कर यहाँ रखा हुआ है, तो काफ़ी बारीकी का काम है ये। हाँ, दूसरा चीज़ ये इसकी एक बॉन्डिंग मशीन है जी। डिस्प्ले में यहाँ पर कोई फॉल्ट होता है तो यहाँ टेस्टिंग के बाद इस मशीन पे रिपेयर होता है। आइए मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ रिपेयर होता है, तो बेसिकली ये एक मेन मशीन है। ये मशीन है, इस पर एलईडी का डिस्प्ले रिपेयर होता है जी। जैसे डिस्प्ले में कोई फॉल्ट आती है, कई बार पिक्चर नहीं आती है, साउंड आ रही है, तो उस तरह का इस मशीन पे वो रिपेयर हो जाता है। इस मशीन पे सारी चीज़ें रिपेयर हो जाती हैं। ये प्रोजेक्ट हमने लगाया है, इसको 4-5 साल हो गए मेरे को लगाए हुए जी। और इस प्रोजेक्ट का जो सेटअप है उसकी कॉस्टिंग होती है 7-8 लाख रुपए का सेटअप होता है। जॉनी जी, ये जो मशीन है ये सर्विस सेंटर और जो कंपनी वाले होते हैं वो भी यही मशीन यूज़ करते हैं? नहीं, कंपनी के सर्विस सेंटर वालों पे ये मशीनें नहीं होती हैं जी। हाँ, ये तो एक्चुअल में क्या ना, इस मशीन पे एक पर्टिकुलर ब्रांड से एक्सपेंसेस नहीं निकल पाएंगे। अब हम तो मल्टी ब्रांड है, हमें सोनी, सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे कस्टमर ऑनलाइन टीवी खरीदता है, एमआई है, टीसीएल है, इनकी आफ्टर सेल सर्विस में वारंटी के बाद दिक्कत आ सकती है जी। तो उन कस्टमर को हम मेन फोकस करते हैं। ओके, तो बेसिकली जो अपनी ब्रांड वाली जो वारंटी खो चुके हैं और उसके बाद जो समस्या आती है आप उसको मेन फोकस में रखकर चलते हैं और उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर ठीक कर देते हैं। वर्कशॉप है, यहाँ पर हम एलईडी कस्टमर के जो टेक्निकल फॉल्ट होते हैं मदरबोर्ड से रिलेटेड जी या सॉफ्टवेयर से, वो रिपेयर होते हैं जी। और इधर ये स्टोर बना रखा है, इसमें कस्टमर का टीवी रिपेयर होने के बाद में हम वहाँ सेफ्टी से पहुँचा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे टेलीविजन्स रखे हुए हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी मतलब इतने सारे टीवी एक साथ तो नहीं देखे हैं, वो भी हर साइज़ के और अलग अलग साइज़ के टेलीविज़न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप अभी तक अगर आप आसपास 12 साल से आप इस लाइन में काम कर रहे हैं, कितने टेलीविज़न सेट्स आप रिपेयर कर चुके होंगे अराउंड? नंबर ऑफ आप मान के चलें 2,500 से 3,000 2,500 से 3,000 टेलीविजन आप ठीक कर चुके होंगे 10-12 साल के अंदर। ये जो आपके स्वयं के हैं? पूरा रिकॉर्ड एक्सेल पे मेंटेन करता हूँ, उसमें कस्टमर का नंबर, नाम, डिटेल पूरी रहती है और साइट पे मेरे ऑफिस में आते ही स्टिकर लग जाती है और कस्टमर के सेट का हम पूरा ख्याल रखते हैं कि उस पर स्क्रैचेस ना आए, सेफ्टी से वो रखा रहे। अब मैं दिखाता हूँ बाहर। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जॉनी जी कितने ज़्यादा एक प्रॉपर मैनर के अंदर चीज़ों को कर रहे हैं और यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। तो कस्टमर्स का टीवी रखा हुआ है जी, तो ज़मीन में स्क्रैचेस ना आए जी। इस कस्टमर के सेट की हमें वैल्यू है। ये कस्टमर का टीवी है, बहुत महंगा टीवी है, एंड्रॉयड वाला 50 इंच का, तो उसके नीचे भी हमने बिल्कुल आप बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे जो है वो कुशन वगैरह जो शीट होती है उसको बिछाया गया है ताकि यहाँ पर कोई स्क्रैच ना आए। पिछले कई साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो कस्टमर जो लोग देख रहे हैं
उनके लिए क्या टिप देना चाहेंगे कि वो अपने टीवी को एक लंबे समय तक चला सकें और वो टीवी ना ख़राब हो, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होती हैं? जी बिल्कुल राघव जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बारिश के दिनों में हमारे पास जनरली ये कंप्लेंट आती है कि कस्टमर का टीवी बंद रखा है, उसमें आग लग गई या बहुत हाई वोल्टेज आ गया। तो उसके लिए कस्टमर ये ध्यान रखें कि नाइट में टीवी अपना पावर से ऑफ करके ही रखें, प्लग निकाल दें उसका, क्योंकि जब सेट रिमोट से बंद होता है तो पावर उसकी चालू रहती है जी। तो उसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और सेट में भी लॉस ज़्यादा हो जाता है। कई बार बिजली चमकती है रात को, इस बेसिक उस दृष्टि से। दूसरी चीज़, कस्टमर जब अपना टीवी चलाते हैं तो उसको कंटिन्यू 6-8 घंटे ना चलाएं, उसको ना 3-4 घंटे चला के 15 मिनट के लिए रेस्ट देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन ये कहूँगा कि कभी भी किसी भी कस्टमर के एलईडी टीवी में स्पेशली कंप्लेंट आती है तो कॉस्टली प्रोडक्ट है, उसको आप कंपनी का सर्विस सेंटर या जो एलईडी एक्सपर्ट है उसी को दिखाएं। अदरवाइज इसमें जो रिपेयर की गुंजाइश है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। अगर आप किसी और अन्य को दिखाते हैं तो कई बार ऐसा होता है डैमेज ज़्यादा हो जाता है। हाँ, मैं ग्वालियर ब्रेकिंग के व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि अगर कभी भी आपका किसी भी कंपनी के एलईडी में कंप्लेंट आती है या उसके लिए कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मेरे को फील फ्री होकर कॉल कर सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम। व्हाट्सएप SMS में अवेलेबल रहता हूँ। और दूसरी चीज़, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ग्वालियर ब्रेकिंग का, जो वो यहाँ पर आए। और कस्टमर्स के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहेगा ग्वालियर ब्रेकिंग में, साल में 2 साल में जब भी आपका एलईडी टीवी ख़राब होता है तो आप ग्वालियर ब्रेकिंग के फ्यूज को जो पेज है उसको फॉलो करके रखें। इस पर कई सारी सर्विसेज के लिए आपको बड़ी इजीली ट्रेसिंग हो जाती है। थैंक यू। तो ये हमने आपको मिलवाया नमन सेल्स एंड सर्विसेज के ओनर जॉनी राठौर जी से, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं पिछले 10-15 सालों से। साथ ही साथ यहाँ पर वो एक यूनिक सर्विस दे रहे हैं जो कि आपके पुराने एलईडी या एलसीडी टीवी को एंड्रॉयड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो भी इतने कम पैसों में। 3 से 4 हज़ार रुपये में आपका पुराना टीवी एंड्रॉयड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं। साथ ही साथ उन्होंने हमें बताया कि क्यों ये पैसों का डिफरेंस आता है, साथ ही साथ क्या डिफरेंस है इनकी सर्विस में, साथ ही साथ जो ब्रांड का जो सर्विस होता है उसमें क्या डिफरेंस है। और आप यहाँ पर बिल्कुल बेहिचक आ सकते हैं और अपना टीवी यहाँ पर कभी भी रिपेयर करा सकते हैं। और अगर आप भी अपना टीवी यहाँ रिपेयर कराना चाहते हैं तो आपको अपोलो हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे प्रेम नगर में आना होगा। और यहाँ पर जैसे ही आप गली में एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये जो शॉप है वो है नमन सेल्स एंड सर्विसेज के नाम से। हम आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दे रहे हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं और अपना टीवी यहाँ रिपेयर करा सकते हैं। ये जानकारी आप तक लेकर आया था मैं राघव अग्रवाल। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें ग्वालियर ब्रेकिंग, सबसे पहले सबसे सटीक।